हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो नाबार्ड ग्रेड ए 2025 की नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। जब मैं ये वीडियो रिलीज कर रही हूँ तब तक आई नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी आने वाली है। और इस पेपर में नाबार्ड ग्रेड ए में गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर बिना किए जाना मीन्स दैट आप प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इफ यू डू नॉट प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो आज मेरे साथ पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं। आप आज का वीडियो देखो, आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन सो दैट यू कैन एक्सेस द वंडरफुल फ्री कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग यू, एंड फ्री के साथ साथ में बहुत अच्छे अच्छे पेड कोर्सेज भी हैं और बहुत भारी डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं जी आज के सेशन की। तो गवर्नमेंट स्कीम्स की वेटेज एक बार आपको बता देती हूँ। ये तीनों सब्जेक्ट्स जीए, ईएसआई, एआरडी, इनको किंग सब्जेक्ट्स कहा जाता है क्योंकि ये फेज 1 में मेरिट सब्जेक्ट्स हैं। इन्हीं के बेसिस पे आपकी फुल फाइनल मेरिट निकलती है और इन तीनों में ही गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती हैं, जीए में भी, ईएसआई में भी, एआरडी में भी। नॉट ओनली दिस, इनमें से जो ईएसआई और एआरडी है ये दोनों तो फिर से आपके फेज 2 में भी पूछे जाते हैं और वहाँ भी गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स ना कि सिर्फ केवल आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं बट ऑल्सो इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये पूछी गई है प्रीवियस ईयर्स में, तो आगे भी पूछी जा सकती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स में से आपको कौन सी प्रिपेयर करनी चाहिए। ठीक है, कंसिडरिंग ऑफ कोर्स द रेलेवेंस इन फेज 1, फेज 2, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। देखिए गाइस, सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर ईएसआई में कोई स्कीम पूछी जा रही है तो वो इकोनॉमी और सोशल इश्यूज से रिलेट करेगी। ठीक है, एआरडी में कोई स्कीम पूछी जा रही है तो वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेट करेगी, और इन दोनों में पूछी गई है तो जीए में तो पूछी जा ही सकती है, बिकॉज जीए इज कंसीडर टू बी ऑल इंक्लूसिव सब्जेक्ट जिसमें ईएसआई, एआरडी सब आ जाता है। तो लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज मैं आपको देती हूँ जो आपने स्कीम्स कवर करनी है, बट इन दोनों में ही प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपको आपके पेपर वाले साल की स्कीम्स कवर करनी है। तो 1 ईयर की स्कीम्स वी मस्ट कवर। अब 1 ईयर में तो ओल्ड स्कीम्स भी बहुत आई होंगी, न्यूज़ में है ना, चलता रहता ना न्यूज़ में, पुरानी पुरानी स्कीम्स चल रही हैं। मनरेगा इतनी पुरानी है, फसल बीमा योजना इतनी पुरानी है, जीवन ज्योति बीमा योजना पुरानी है, तो वो तो अभी भी चल रही हैं। तो ओल्ड स्कीम जो न्यूज़ में रही है आपको वो कवर करनी है। जब आप कवर करना स्टार्ट करोगे यू विल रियलाइज कुछ ही स्कीम्स हैं जो बार बार न्यूज़ में आती हैं। देन इज न्यू वंस। पिछले साल भर में बजट आया है, सर्वे आया है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी स्कीम्स रिलीज करती है, तो जितनी भी नई स्कीम्स हैं आप कवर कीजिए, जितनी भी ओल्ड स्कीम्स हैं आप कवर कीजिए। ठीक है, ओल्ड आपको काफ़ी दिखती रहेंगी कि पुरानी बार बार आ रही हैं, और न्यू तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी, पर ये दोनों आपको कवर करनी है पिछले साल भर में। एक साल में का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपका पेपर है नाबार्ड का दिसंबर 2025 में, तो जान से शुरू हो जाओ जी दिसंबर तक पढ़ना। अगर आप कहते हो कि मैम बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा एक साल का, तो मैं सजेस्ट करूंगी 10 महीने पढ़ लो, फिर 2 महीने पिछले जैन फेब के छोड़ देना, पर एटलीस्ट नए फाइनेंशियल ईयर की स्कीम्स तो पढ़ना, 1 अप्रैल से तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है जी, तो ये आपने ओल्ड और न्यू पढ़नी है। कौन सी मिनिस्ट्री की पढ़नी है? ईएसआई में जो ईएसआई के सिलेबस से रिलेट करेगी, तो ईएसआई के सिलेबस से जो रिलेट करेगी, सोशल इश्यूज़ की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लॉजिकल है ना, हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है, स्किल डेवलपमेंट बड़ी ज़रूरी है, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप बेसिक हो गया ना, हेल्थ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात करें तो आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, है ना। अच्छा, इसके अलावा ये तो आपकी फाइनेंस, कॉमर्स और एमएसएमई हो गई। वी ऑल्सो नो कि सोशल जस्टिस की हम कहीं ना कहीं बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अलावा ट्राइबल अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है क्योंकि ट्राइबल वल्नरेबल सेक्शन है। सोशल जस्टिस ये बात करता है ओल्ड एज स्कीम्स की, सोशल जस्टिस। तो ये बेसिक है जो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी कि जो एआरडी की स्कीम्स हैं, वो वाली एआरडी की स्कीम्स ईएसआई में भी पूछी जा सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी इकोनॉमी का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, रूरल एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ईएसआई भी कहीं ना कहीं वहां जा सकता है। ठीक है, तो पढ़नी आपने सारी हैं। मैं एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, अनडाउटेडली यू हैव टू कवर दिस। अच्छा, एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर कर रहे हो,
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम भी आपको करनी पड़ेगी। रूरल डेवलपमेंट किया तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्यों पीछे रह जाए भैया। मैं आपको लॉजिक दे रही हूँ कि आपको इस सीक्वेंस में ये स्कीम्स कवर करनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कर ली है तो मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी फिशरीज वाली है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, ये भी करनी पड़ेगी। तो ये तो बेसिक है एग्रीकल्चर की स्कीम्स, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में स्कीम्स की बजाय रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे कि नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट या फिर लाइव स्टॉक सेंसस, एग्रीकल्चर का सेंसस। इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, जो लेटेस्ट प्रोडक्शन डेटा रहता है कि कौन सी स्टेट ने क्या सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया है, वो यहाँ ज़्यादा भारी रहेगा आपका ARD में, ठीक है। स्कीम्स यहाँ से आप कर लीजिए, बहुत है। अब अगर मैं वापस आऊँ तो याद कैसे रखनी है आपने, लॉजिक है, हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स, MSME हो गया, बेसिक है जो, तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ट्राइबल अफेयर्स, सोशल जस्टिस। इसके अलावा मैं आपको एक और बताती हूँ, अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका काउंटर पार्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, वो भी तो आप करोगे, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स थोड़े ना छोड़ दोगे। तो ये बेसिक स्कीम्स हैं, इनसे रिलेटेड जो भी स्कीम आपको दिखे पिछले साल भर में न्यूज़ में रही है, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, उसको आप कवर कर लेना। ये आपने कर ली तो आप मानो कि आपकी 80% स्कीम्स डन हैं। वंस यू आर डन विद दिस, उसके बाद आप मैराथन्स लगाओगे, करंट अफेयर्स के सेशंस लगाओगे, तो बची हुई स्कीम्स वहाँ केटर हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब ये स्कीम्स पढ़ने जाओगे तो हाउ डू यू नीड टू कवर द डेटा और कवर द थिंग्स दैट आर गिवन इन द स्कीम। तो किसी भी स्कीम में सबसे पहले तो आप ये देखते हो कि मिनिस्ट्री कौन सी है उसकी, है ना, कि किसने उसको लॉन्च किया है। फिर आप देखते हो उसका ईयर क्या था लॉन्च का, कब लॉन्च की गई है वो स्कीम, ठीक है, लॉन्च ईयर। और मिनिस्ट्री के बाद में उसके आते हैं ऑब्जेक्टिव, किस लिए उसे लॉन्च किया गया है स्कीम को। ऑब्जेक्टिव के साथ ही रिलेट कर जाते हैं टारगेट्स जो रखे गए होंगे, अगले 5 सालों में ये करना है, अगले 4 सालों में ये करना है। ऑब्जेक्टिव और टारगेट के बाद बेनिफिशरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन के लिए वो लॉन्च की गई है। बेनिफिशरी में अगर इंक्लूजन क्राइटेरिया है कि ये लोग इंक्लूडेड हैं, वो कवर कर लीजिए। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है तो आप वो भी कवर कर लीजिए। इंक्लूजन एक्सक्लूजन दोनों करना बहुत ज़रूरी है। फिर जी पैसा, तो फंडिंग कहाँ से आ रही है, सेंटर गवर्नमेंट दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, किस बेसिस पे सेंटर स्टेट की शेयरिंग है, बजट ने कितना पैसा दिया है, ये कोर चीज़ें हैं जो स्कीम की हैं। इनके अलावा अगर कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई चेंजेस आए हैं स्कीम में, अब वो भी कवर कर लीजिए। तो ओवरऑल सिर्फ स्कीम के पॉइंट्स नहीं रटने हैं, ये तो रटने हैं ही, पर सिर्फ ये नहीं करना है। रैदर देन दैट आपको एक बार अच्छे से स्कीम का आइडिया समझना है कि क्या लेकर क्यों आए हैं स्कीम को, क्या कारण क्या है, एक बड़ा कारण क्या है, इसको समझ लीजिए, वो आंसर राइटिंग में भी आपकी मदद करेगा। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू कवर फॉर एनी गवर्नमेंट स्कीम। अगर आपको ये PDF लेना है इसका, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगी, नहीं तो आई विल गेट अ साइड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल, है ना। इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नहीं तो PDF तो मैं ग्रुप पे शेयर कर ही दूंगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड गाइज। आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी ये चीज़ें, इनको अच्छे से कवर करना शुरू कर दो। बाकी मैं भी सेशंस शुरू करने वाली हूँ, आपके कोर्स नहीं लिया है तो लेना मत भूलना भाई, अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, मेरा कूपन कोड Y754 भी यूज़ कर सकते हो भारी डिस्काउंट के लिए ऑन आर नाबार्ड लेटेस्ट कोर्स, ठीक है। कोई क्वेरी है कमेंट करो, मैं और वीडियो बनाकर आऊँगी। और बाकी Y754 नहीं भूलना है टू अवेल एनी डिस्काउंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू।